जैसे ही बंधुओं हिमालय की गुफा के समीप पहुंचे, ऐसा सुंदर दृश्य को देख करके देवर्षि नारद जी आनंदित हो गए। सामने मां गंगा कलकल निनाद के साथ चल रही है, सुंदर पक्षी मधुर गुणगान कर रहे हैं, और ऐसी गुफा को देख करके देवर्षि नारद जी ध्यान में बैठ गए। और जैसे ही देवर्षि नारद जी ध्यान में बैठे तो देवर्षि नारद जी का ध्यान एकाग्र हो गया। और जब देखा कि देवर्षि नारद जी ध्यान कर रहे हैं तो देवराज इंद्र बड़े भयभीत हो गए। देवराज इंद्र सोचने लगे कहीं नारद मेरे राजगद्दी को पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। ये इंद्र एक उपाधि होती है बंधुओं, इंद्र किसी का नाम नहीं होता, ये उपाधि है इंद्र की। इंद्र का अर्थ है राजा। जिस प्रकार से पदवियां होती हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तो वैसे ही उपाधियां होती है इंद्र की। अब हमारे वर्तमान के जो इंद्र हैं इनका नाम है पुरंदर। इसलिए तो जब पंडित जी सुबह पूजन कराते हैं तो कहते हैं कि सची पुरंदराभ्याम नमः। तो वर्तमान के जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। तो इंद्र एक पदवी है बंधुओं। और इंद्र ने देखा कि कहीं नारद जी मेरे आसन को प्राप्त करने के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, तुरंत कामदेव आए हैं। आज्ञा प्रभु। जाओ कामदेव और जा करके इस नारद की तपस्या को खंडित कर दो। यह सुनते ही कामदेव काम बाणों को लेकर के बंधुओं हिमालय की गुफा के समीप पहुंचा है। और हिमालय के समीप पहुंच करके कामदेव ने बाण मारना प्रारंभ किया है। एक बाण छोड़ा, दूसरा बाण छोड़ा, तीसरा बाण छोड़ा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और जब नवा बाण कामदेव ने छोड़ा तो नारद जी के चरणों में समर्पित हो गया। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
बस आते, तुम भक्ति भाव में बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, इस पार करो तो हम कुटिल हृदय से कलुषित, इस पार करो तो जाएंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाएंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाएंगे। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में ज्ञानी भी तुम तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ओ ज्ञानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, इस पार करो तो जाएंगे। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाएंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाएंगे। स्वीकार करो तो जानेंगे, स्वीकार करो तो जानेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कामदेव भगवान के चरणों में समर्पित हो गया नारद जी के। क्षम्यताम प्रभु क्षम्यताम, क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप धन्य हैं नारद जी, आपके जैसा तपस्वी आज तक मैंने नहीं देखा। जिस काम को नारद जी तुम्हारे पिताजी नहीं जीत सके, जिस काम को भगवान नारायण नहीं जीत सके, जिस काम को भगवान शंकर नहीं जीत सके, नारद जी उस काम को तुमने जीत लिया। आप धन्य हैं नारद जी, धन्य हैं। और नारद जी ने कामदेव को क्षमा किया है और नारद जी अब अहंकारी हो गए। नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को जीत लिया, बड़े अहंकारी हो गए। और अहंकार में भर करके नारद जी प्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अन्य दिनों नारद जी नारायण नारायण बोलता था, लेकिन अब आज नारायण नारायण नारद जी नहीं बोल रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, बेटा क्या बात हो गई, कहां से आ रहे हो तुम?
नारद जी कहते पिताजी मैंने ना काम को जीत लिया। जिस काम को तुम नहीं जीत पाए पिताजी, जिस काम को भगवान शिव नहीं जीत पाए, जिस काम को नारायण नहीं जीत पाए, जिस काम को कुबेर नहीं जीत पाए, जिस काम को वरुण नहीं जीत पाए, जिस काम को यम नहीं जीत पाए, उस काम को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी कहते सुनो नारद, ये बात तुमने हमसे कह दी, लेकिन ये बात भूल करके भी तुम कहीं भगवान नारायण को मत बता देना। और बेटा अगर कभी जिगर भी आए ना इस बात का, तो तब भी भगवान को मत बताना कि तुमने काम जीत लिया, क्योंकि भगवान जानते थे ब्रह्मा जी कि उस गुफा को तो भगवान शंकर का श्राप है कि वहां काम प्रवेश भी नहीं करेगा। तो समझा रहे हैं, कह रहे देखो पुत्र, हमसे तो तुमने कह दिया कि तुमने काम जीत लिया, और अगर कभी भगवान नारायण तुमसे पूछ भी नहीं तो तब भी नारायण को मत बताना। नारद जी कहते अरे पिताजी आप तो हमारे पिता हो इसलिए हम आपके पास आए। अरे नारायण को हम क्यों बताएंगे, नहीं बताएंगे नारायण को। लेकिन जो अहंकारी होता है वो ज्यादा समय तक चुपता नहीं है। और उठ करके नारद जी सीधे कहां पहुंचे हैं, कैलाश पर्वत में जहां शिव बाबा बैठे हैं। भगवान ने कहा अरे नारद जी अन्य दिनों तो कभी कभी दर्शन हो जाते थे प्रभु तुम्हारे, और आज तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ, कहां से आ रहे हो आप? नारद जी कहते क्या बताओ प्रभु, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो चलो बता देता हूं। भगवान ने कहा बताओ। क्या बताऊं प्रभु? जिस काम को आप नहीं जीत पाए, जिस काम को मेरे पिताजी नहीं जीत पाए, जिस काम को नारायण नहीं जीत पाए, वह कामदेव को मैंने जीत लिया है। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली पिताजी। प्रभु भगवान शिव कहते हैं चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन नारद जी एक विनती है आपसे मेरी। बोले क्या विनती है प्रभु? बोले हमको तो आपने बता दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये बात नारायण को मत बताना। लेकिन अहंकारी व्यक्ति रुकता कहाँ है, वो तो अपना प्रचार करता है। वहां से विदा लिया तो सीधे कहां पहुंचे हैं, बैकुंठ में। अन्य दिनों नारायण नारायण करते जाते थे, आज चुपचाप पहुंचे हैं। और नारायण ने देखा कि नारद आ रहे हैं और नारायण खड़े हो गए। अरे आइए नारद जी आपका स्वागत है। और भगवान ने थोड़ा सा अपना आसन इधर हिलाया और नारद से कहा आओ बैठ जाओ नारद। इतना अहंकारी हो गया नारद, आज भगवान के आसन पर बैठ गया। शास्त्र कहते हैं कि कभी भी भूल कर भी अपने से बड़ों के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और अगर तुमसे कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति अगर तुम्हारे बीच में प्रवेश हो जाते हैं तो उनके लिए अपना आसन छोड़ देना चाहिए। कभी भी भूल करके भी पिता के आसन में, गुरु के आसन में नहीं बैठना चाहिए। ये मर्यादाएं होती हैं। और अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारे बीच में पधार जाए, पहुंच जाए, तो शास्त्रोक्त नियम यह है कि अपना आसन छोड़ देना चाहिए और उस आसन पर अपने गुरु को विराजमान कर देना चाहिए। आज नारद जी इतने अहंकारी हो गए, नारद जी भगवान के आसन पर बैठ गए। भगवान ने कहा नारद जी बताओ आज कहां से आना हो रहा है आपका? कहां से आ रहे हो आप? और नारद जी आज तुम पर बड़ा परिवर्तन मुझे दिख रहा है। अरे अन्य दिनों जब तुम आते थे ना अपने बीड़ा में नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारद जी आप पहुंचते थे तो तुम्हारे मुख से हम नारायण नारायण सुनते थे, लेकिन आज क्या बात हो गई नारद जी, आप चुपचाप आ रहे हो? नारद जी कहते क्या बताऊं प्रभु तुमको, अब पूछ ही रहे हो तो बता देता हूं। भगवान ने कहा बताओ। प्रभु मैंने एक उपाधि प्राप्त की है। कौन सी उपाधि नारद? प्रभु जिस काम को आप नहीं जीत पाए, जिस काम को मेरे पिताजी नहीं जीत पाए, जिस काम को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीत लिया प्रभु। भगवान ने कहा अरे बहुत बहुत बधाइयां नारद तुम्हें, अरे धन्य हो नारद आप। अरे अब आप केवल ऋषि ही नहीं हो, देवर्षि ही नहीं हो, सर्व ऋषि आज आप बन गए हो नारद, क्योंकि आपने काम को जीत लिया। लेकिन नारद इस उपाधि को छिपा करके रखना, सबके सामने इस उपाधि को व्यक्त मत करना। अब अहंकार में भरा हुआ नारद ने सर हिलाया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने नारद की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान ने एक सुंदर सा एक नगर बना दिया और इस नगर के राजा बना दिए बंधुओं शील निधि। शील निधि राजा के नगर को जैसे नारद जी ने देखा, उस नगर को देख करके नारद जी मोहित हो गए, क्योंकि भगवान ने अपने मन से उस नगर को बनाया है जो केवल मोहन नगर है। मायावश भगवान ने एक नगर बनाया है, मायावश भगवान ने एक राजा बनाया है जिसका नाम शील निधि है। और जब शील निधि राजा के नगर में नारद जी ने प्रवेश किया, उस नगर को देख करके नारद जी मोहित हो गए, कितना सुंदर नगर है। और नगर में भ्रमण करते करते नारद जी शील निधि राजा के महल तक पहुंचे और देखा कि चारों तरफ नगर को सजाया गया है, तोरण द्वार लगाए गए हैं, मंगल कलश लगाए गए हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप में उस नगर को सजाया तो नारद जी के मन में एक विचार आया कि यह नगर इतना सजाया क्यों है। और नगर के राजा जैसे शील निधि के महल तक नारद जी पहुंचे, शील निधि के सैनिकों ने नारद जी को देखा और नारद जी का स्वागत किया। स्वागत है महाराज आपका, आप हमारे नगर में पधारे हैं। नारद जी ने पूछा एक बात बताओ मुझको, ये नगर इतना सजाया क्यों है? द्वारपाल कहते महाराज हमारे जो राजा शील निधि है ना, उनकी जो कन्या है उस कन्या का विवाह होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। और हमारे राजा आज धन्य हो गए हैं कि आज आप हमारे राजा के नगर में पधारे हैं, कृपा करके चलो हम आपको अपने राजा से मिलाते हैं, चलो हम आपको अपने राजा से मिलाते हैं। और नारद जी जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने नारद जी का स्वागत किया और स्वागत करके नारद जी से पूछते हैं, नारद प्रभु मैं धन्य हो गया, मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला है, जरा कृपा करके प्रभु मेरी बेटी के हाथों की रेखा देख करके बता दो कि मेरी बेटी का स्वयंवर कैसे राजा से होगा। और जैसे ही नारद जी की नजर सर्वांग सुंदरी पर पड़ी, उस सर्वांग सुंदरी की सुंदरता पर नारद जी मोहित हो गए। और जैसे उस सुंदरी का हाथ, उस कन्या का हाथ नारद जी ने देखा, बंधु हाथ देख करके नारद जी कहते हैं राजन तुम्हारी बेटी का स्वयंवर जिस राजा से होगा वो सर्वांग सुंदर होगा, त्रैलोक विजयी होगा, त्रिलोकों में उसका यश कीर्ति फैली होगी, यहाँ तक तो त्रैलोक उसी ने उत्पन्न किया होगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। ऐसे पुरुष से, ऐसे राजा से इसका विवाह होगा राजन कि वह अजय होगा, विजयी होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, ऐसा वर इसको प्राप्त होगा। फिर नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मेरा ही विवाह इससे हो जाए, क्यों ना मुझको ये मिल जाए।
अरे अगर ये मुझे मिल जाएगी तो त्रैलोक विजयी मैं हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो ऋषि हूं, मुझे ऋषि के गले में ये माला क्यों डालेगी? अरे मैं तो ऋषि हूं, ये तो किसी राजा के गले में माला डालेगी। फिर मन में विचार आया कि अगर मैं हरि को प्रसन्न कर लूं, नारायण को प्रसन्न कर लूं और नारायण प्रसन्न हो जाएं और नारायण अगर मुझे अपना रूप दे दें, स्वरूप दे दें, तो मुझे जरूर वर लेगी। और पुकारा, प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान प्रकट हो गए। मांगो नारद, क्या चाहिए तुमको, क्यों बुलाया तुमने मुझे? नारद कहते हैं, प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दो। भगवान ने कहा, स्वरूप चाहिए या रूप चाहिए? नारद कहते हैं, रूप चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, ठीक है, अच्छा ये बताओ कौन सा रूप दो तुमको, नारायण रूप दूं या हरि रूप दूं? नारद जी ने कहा, प्रभु मुझको अपना हरि रूप दे दो। तो हरि का अर्थ जहां एक तरफ नारायण होता है, वहीं हरि का दूसरा अर्थ बंदर भी होता है। हरि हरे हरयः, व्याकरण शास्त्र में एक शब्द के कई रूप निकलते हैं। तो भगवान ने नारद को अपना पूरा रूप दे दिया, लेकिन मुख नारद को बंदर का दे दिया। अब नारद जी ने अपने हाथों को देखा, अपने कपड़ों को देखा, अपने मुकुट को देखा, हाँ ठीक है, लेकिन अपने मुख को तो देख नहीं पाए खुद। सोचा चलो भगवान ने मुझको अपना रूप दे दिया, और ऐसा रूप बना करके स्वयंवर सभा में जैसे नारद जी पधारे, सब के सब नारद जी को देखने लगे तो मुस्कुराने लगे। तो नारद जी सोच रहे हैं कि इनको लग रहा होगा कि इतना सुंदर राजा तो अभी तक यहाँ पधारा ही नहीं है, लेकिन वो तो नारद जी के बंदर वाला स्वरूप को देख करके हंस रहे थे। सोचा इनको लग रहा होगा कि नारद जी ऐसा सुंदर आज तक तो हमारे सभा में कोई पधारा ही नहीं है। और भगवान शंकर के भी दो गण वहां पर पधार गए, नारद जी के अगल बगल बैठ गए, और नारद जी पहली लाइन में जाकर के बैठ गए। सज्जन, सर्वांग सुंदरी हाथ में माला लेकर के आई, और दूर से सर्वांग सुंदरी ने नारद जी को देख करके मुस्कान छोड़ी। नारद जी समझने लगे कि सर्वांग सुंदरी मुझको देख करके मुस्कुरा गई, यानी माला गले में ही पड़ेगी मेरी। लेकिन सर्वांग सुंदरी नारद जी के पास आई, नारद जी के सामने थोड़ी देर खड़ी हुई, नारद जी को देख करके मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। नारद जी पहली लाइन से उठे हैं और दूसरी लाइन में जाकर के बैठ गए। सर्वांग सुंदरी हाथ में माला लेकर के आई है, और दूसरी लाइन में जब पहुंची और दूसरी लाइन में नारद जी को देखा, फिर मुस्कुराई, फिर आगे बढ़ गए। नारद जी तीसरी पंक्ति में बैठ गए। बंधुओं, तीसरी पंक्ति में भी सर्वांग सुंदरी ने नारद जी के दर्शन किए, फिर भी माला नहीं पड़ी। चौथी पंक्ति में नारद जी बैठे, अंतिम पंक्ति है चौथी पंक्ति, और चौथी पंक्ति में जब नारद जी बैठे थे, सर्वांग सुंदरी ने नारद जी को देख करके मुस्कुराई है सर्वांग सुंदरी, और दूर खड़े भगवान नारायण के गले में सर्वांग सुंदरी ने अपनी हाथ की वह माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सारे स्वयं सारे सभा वालों ने पीछे मुड़ करके देखा कि सर्वांग सुंदरी ने तो नारायण के गले में माला डाल दी। तो सब आपस में बातें करने लगे, अरे इस सभा में इतने सुंदर सुंदर विद्वान, इतने सुंदर सुंदर राजा आए हैं, और ये बंदर को देखो, कभी आगे की पंक्ति में बैठता, कभी पीछे की पंक्ति में, कभी पीछे की पंक्ति में। नारद जी को क्रोध आ गया। शिव गणों ने नारद जी को एक शीशा दिखाया, दर्पण दिखाया, और बंदर का स्वरूप देख करके नारद जी कुपित हो गए, क्रोधित हो गए नारद जी, और दूर जाकर के भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि हे नारायण, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। जिस प्रकार आज मुझको स्त्री का वियोग हो रहा है, एक समय तुमको भी स्त्री का वियोग होगा। और नारायण, जो बंदर का स्वरूप तुमने मुझको दिया,
उस समय यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे, उसी यही बंदर तुम्हारी सेवा करेंगे, जो बंदर का स्वरूप आज तुमने मुझको दिया है। भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी को पूरी कथा बताई कि नारद जी, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था कि तुमने काम को जीत लिया। नारद जी, काम को कोई जीत नहीं सकता और उसी कारणवश तुम्हारे भीतर के उस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने तुमको बंदर का स्वरूप दिया। ये मेरी सब माया थी नारद।